एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन है 1.5 मीटर टॉल बॉय एक 1.5 मीटर लड़का है जिसकी लेंथ है हाइट है 1.5 मीटर। तो एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के सामने वो खड़ा है कुछ दूरी पे। उस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। तो लड़के की होगी 1.5 और बिल्डिंग की होगी 30 मीटर। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो जो लड़के की आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग की तरफ बन रहा है 30 to 60 व्हेन ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। टूवर्ड्स मतलब उसकी तरफ जब जा रहा है, मतलब वो जब बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज हो रहा है। सो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की तरफ जब वो जितना जा रहा है, जब गया तो कितना डिस्टेंस हुआ। ओके देखो ये 1.5 मीटर हाइट ऑफ द बॉय। ओके तो कुछ दूरी पे सामने एक बिल्डिंग है वो है 30 मीटर। ये 1.5 हो गया, ये आपकी बिल्डिंग होगी 30 मीटर। उन्होंने लिखा हुआ ना सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सो दिस इज द ग्राउंड। लड़का ज़मीन पे ही खड़ा होएगा। ओके तो ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग भी ज़मीन पे ही बनी हुई है। तो ये पूरी है 30 मीटर और ये हो गया आपका 1.5। अब उन्होंने बोला है कि जो यहाँ पे लड़का खड़ा इट मीन्स उसकी आइज़ यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने बोला क्या था कि जो लड़के की एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ जब वो देख रहा है तो उसका 30 to 60 है। तो जब यहाँ पे क्या ये आइज़ है उसकी, जो वो बिल्डिंग की तरफ देख रहा है यहाँ पे, तो उसकी आइज़ का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। अगर ये ग्राउंड है यहाँ पे सपोज, तो ये भी इसके सेम इक्वल आएगी लाइन। ओके अगर ये 1.5 है लड़के की हाइट तो इट मीन्स इतना भी 1.5 है, टोटल 30 है। ठीक है ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है। ओके अगर जो भी इसकी हाइट हमने यहाँ से जहाँ तक वो कितना चल के गया वो निकालना है। तो अब यहाँ पे उसका बन रहा है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ से वो कुछ दूरी पे गया, सपोज यहाँ तक चला गया, ठीक है। यहाँ से चलता चलता वो बिल्डिंग की तरफ देखता देखता यहाँ तक पहुँच गया। अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया। पहले 30 था। अगर भी हम घर पे हैं, पहले हम कुछ जहाँ पे बैठे हैं, फिर हम थोड़ा कुछ दूरी पे गए हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज ही होता है। तो ये हो गया 60 डिग्री। ओके तो पूरी हाइट यहाँ पे बिल्डिंग की है मेरे पास 30 मीटर। यहाँ पे मैंने लिख दिया 30 मीटर। ओके तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे लो, A B C D E F G। तो अगर F E 1.5 है, उस लड़के की हाइट है, तो G D भी 1.5 हो गया, B C भी। ओके तो मेरे पास हाइट ऑफ द बॉय, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हाइट ऑफ बॉय कितनी है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर किस किस की इक्वल है, एफ ई, मतलब FE GD BC तीनों कितने हैं 1.5 मीटर। मतलब FE GD BC की हाइट है 1.5। AC इज अ बिल्डिंग, तो AC है जो, ठीक है। तो AC इज अ बिल्डिंग, तो जहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग। आप जो पीछे क्वेश्चन किए उसकी वर्डिंग भी आप खुद लिख सकते हो, हाइट ऑफ बिल्डिंग AC 30 मीटर। ओके अगर मैंने AB तक की निकालना, AC कैसे बना, AC कैसे बनेगा, AB प्लस BC, AB प्लस BC। ओके अब AC मेरे पास टोटल कितना है 30, AB हमें नहीं पता AB कितना है, ठीक है। तो BC मेरे पास कितना 1.5, तो मैं AB एज इट ले रही हूँ। BC मेरे पास कितना है 1.5। तो अब ये प्लस के 1.5 इस साइड क्या हो गए माइनस के, AB एज इट। ओके अब 30 में से 1.5 माइनस करो, पॉइंट बाहर की तरफ, यहाँ पे 0 10 ना 28.5, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 28.5 इक्वल्स टू AB, मतलब AB की हाइट मेरे पास कितनी आ गई है 28.5 मीटर। अब छोटे वाला ट्रायंगल सबसे पहले सॉल्व करते हैं, AGB। तो मैंने ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल AGB। अब मेरे पास इसकी पता चल गई हाइट के 28.5 है, इट मीन्स हमने BG निकालना है। अगर BG आ गया इट मीन्स अपने आप DC आ जाएगा। ओके तो हम क्या करेंगे, तो मेरे पास ये 28.5 आ गया, P दिया हुआ है, बेस निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होएगा,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। एस फॉर साइन, कॉस, टेंजेंट। ओके, तो P दिया हुआ है, B निकालना, तो टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई होएगा। तो थीटा कौन सा है? 60। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 इक्वल्स टू P अपॉन बी। P अपॉन बी, P मेरे पास कितना है? AG भी ले रही हूँ, इतना सा ट्रायंगल ले रही हूँ, AB P है, BG मेरे पास B, AB अपॉन BG। ओके, टेंजेंट 60 किसके इक्वल होता है? √3 के। AB की हाइट मेरे पास कितनी आ गई? AB की लेंथ 28.5। BG निकालना, तो जी एज इट। ओके, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे कुछ भी नहीं 1, तो 1 को इसके साथ किया, वो आ गया, BG इसके साथ चला गया, और ये √3 इसके नीचे आ गया। ओके, जी आपके पास बन गया, इसको नाम दे दिया मैंने 1 इक्वेशन। तो मेरे पास BG की लेंथ आ गई, GB जब BG सेम इतना। अब मैंने निकालना है पूरा ट्रायंगल AFB, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे इन ट्रायंगल AFB। ठीक है जी, तो ये मेरे पास पता ही है कि AB है, तो FB क्या बनेगा? FG प्लस GB। तो थीटा मेरे पास टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि P दिया हुआ है, B निकालना। P अपॉन B, AB अपॉन FB। ओके, टेंजेंट 30 इज 1/√3, AB मेरे पास 28, टेंजेंट 30 इज 1/√3, AB इज 28.5, FB कैसे बनेगा? FG प्लस GB, FG प्लस GB। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, FG प्लस GB इस साइड चला गया, और ये √3 इस साइड आ गया। ओके, अब BG या GB, इसकी वैल्यू ये है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, FG एज इट प्लस 28.5 अपॉन √3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 28.5 √3। ओके, तो ये मैंने कहाँ से किया? फर्स्ट से, जहाँ पे लिखूँगी फ्रॉम 1। ओके, जहाँ पे मैं लाइन लगा रही हूँ, हाफ क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो मेरे पास ये प्लस की वैल्यू साइड माइनस की होगी, FG 28.5 √3 प्लस के उस साइड माइनस के 28.5। अब नीचे कुछ भी नहीं, 1 एलसीएम लो, तो √3 क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को √3 से करो, √3 बन गया, और इसको 1 से किया 28.5। अब 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो 28.5 को 3 से किया 85.5 आ गया। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब 85.5 में से 28.5 माइनस हुए, 57 आ गया, 57 अपॉन √3। 57 को लिख सकते हैं 3 × 19, 19 3 57 होता है, √3। अब 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 × 19, क्योंकि 3 इसके इक्वल है, इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 19 √3। तो मेरे पास यहाँ से जहाँ तक अगर FG जो 19 √3 आया है, इट मीन्स ED भी उतना ही आया है ना, तो GB जब BG आया है इसका इक्वल, सॉरी इसको भी पुट करते हैं। ठीक है, तो FG जहाँ से जहाँ तक वो कितना चल के गया? 19 √3 मीटर, और यहाँ से जहाँ तक इतना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसका? उन्होंने पूछा था ना फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स, कितना वो चल के बिल्डिंग की तरफ गया, तो हम लिख देयरफॉर ही वॉक्ड, जहाँ चाहे आगे लिख लो 19 √3 मीटर, वॉक द, चाहे ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब वो बिल्डिंग की तरफ 19 √3 मीटर। ओके, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है।